आप सब लोग ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपना रिश्ता जो है उसको मतलब ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट किया है। ब्रेकअप हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी थी और पार्टनर जो है इनकी पूरी तरीके से इनको छोड़ करके चली गई थी। एक्चुअली वो किसी और के इन्फ्लुएंस में आ गई थी। शांभवी दीदी को मेरा नमस्कार। शांभवी दीदी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हुए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी एक सपने जैसा ही है जो मेरा पूरा हो रहा है। मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करके बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, मुझे लिखने का बहुत शौक़ है और आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी मैं लिख करके शेयर करूँगा। ये भी अपने आप में एक अलग अनुभव ही है। अरे वाह! आप लिख भी एकदम वो लिखने वाली भाषा में लिख रहे हैं। वाह! मज़ा आ गया। मेरी पार्टनर के साथ में मेरा 5 साल का रिलेशन है और हम दोनों ही कमिटेड रिलेशनशिप में थे। मैं हमेशा से यही चाहता था कि यही लड़की है जिससे मेरी शादी हो और हम दोनों आगे बढ़ें। वो भी यही चाहती थी कि हमारी शादी हो। बहुत ही प्यारे रिश्ते के अंदर हम दोनों थे और हम दोनों एक दूसरे से सचमुच में बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। पर प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई जब से उसकी फ्रेंड ने हम दोनों के बीच में आग लगानी शुरू की। बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी। वो मेरे बारे में उसको ऐसी-ऐसी झूठी बातें बोलती थी, जिसके मुझे नहीं पता वो कहाँ से प्रूफ़ भी लेके आ जाती थी और मेरी गर्लफ्रेंड मान भी जाती थी। वो ऐसे-ऐसे प्रूफ़्स दिखा देती थी कि मुझे ये समझाने में अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम लग जाता था कि ये जो वो प्रूफ़ दिखा रही है, मैनिपुलेट करके दिखा रही है। ये चीज़ें वैसी नहीं है जैसी वो तुम्हें बोल रही है। मेरी पार्टनर को धीरे-धीरे तो ऐसा लगने लग गया था कि कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम है, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी, वो लड़की ही प्रॉब्लम है। लेकिन मेरी पार्टनर ने उल्टा ही समझ लिया। उसको लगा कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ, वो लड़की हम दोनों के बीच में क्यों फूट डालेगी, वो हम दोनों को क्यों लड़वाएगी और तो और वो ऐसे प्रूफ्स भी क्यों इकट्ठे करेगी। मैं भी ऐसे ही शॉक्ड था कि वो ऐसा सब कुछ क्यों करेगी। मुझे उसके क्यों से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि कहीं हमारा रिश्ता ख़राब ना हो जाए। शांभवी दीदी, मेरी एज 32 इयर्स है और ये मेरी शादी करने की उम्र है। हम पिछले 2 साल से ये प्लान बना चुके थे, फैमिलीज़ को भी कन्विंस कर चुके थे कि हम दोनों ही शादी करेंगे। अब शादी के मौके पर ऐसा सब कुछ हो रहा था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा था। मेरा दिल एकदम से रो रहा था। ऐसे लगता था जैसे कि मैं कहाँ पर जाकर के अपना सर फोड़ लूँ, कहाँ पर जाकर के रोऊँ, कहाँ पर जाकर के किस भगवान से मैं मन्नत माँगूँ, कहाँ जाकर के मैं दुआ करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि हम दोनों का रिश्ता बच जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। जैसा आप अपने वीडियोस में कहते हैं, जितना ज़्यादा आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर होंगे और अपने आप को डेस्परेट करते चले जाएंगे, आपका वो रिश्ता सही होने की बजाय ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ भी सेम वही हुआ। उसको सही करने की कोशिश में वो ख़राब ही होता चला गया और एक दिन ये आया कि हमारा रिश्ता टूट गया। वो पूरी तरीके से ब्रेकअप करके चली गई। मैं उसके सामने रोता रहा, उसको समझाता रहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर आपके वीडियोस को देख कर के मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे तरीके से फॉलो करना शुरू किया। मैं ग्रैटिट्यूड करता, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता, मैं अपने आप को भगवान से जोड़ने लगा। मैं अपने आप को ये याद दिलाने लगा कि मैं अपने माँ-बाप का बहुत प्यारा बेटा हूँ। मेरा खुद का अपने पापा का दिया हुआ बिज़नेस है, जिसके अंदर मैं बहुत अच्छा करता हूँ। मुझे पैसे भी कमाने हैं, मुझे एक बड़ा इंसान भी बनना है, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है और मेरी लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है। मैंने इस तरीके से अपने आप को बदलना शुरू किया। अब मैंने उसके पीछे पड़ना बंद कर दिया और उसको ये समझाना भी बंद कर दिया कि हम दोनों के रिश्ते के अंदर वो लड़की फूट डाल रही है। मैं जब तक उसको ये समझाता रहा, वो अपने ही मन में ये कल्पनाएँ करती रही कि मैं फूट डाल रहा हूँ, मैं प्रॉब्लम हूँ। वो मेरी बात ही नहीं सुनती थी, मैं समझाते-समझाते थक जाता था। अब जब मैंने उसको समझाना बंद कर दिया, हम दोनों पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट में चले गए। दीदी, हमने 1 साल तक एक-दूसरे से ठीक से बात तक नहीं की। कुछ महीनों तक लड़ाइयाँ होती रहीं और उसके बाद धीरे-धीरे करके नो कॉन्टैक्ट हो गया। मैंने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। मुझे लगा अब मैं क्या समझाऊँ? जितना समझा सकता था, बोल सकता था, मैं बोल चुका हूँ। फिर मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की, एफ़र्मेशंस दी। मैं यही बोलता
कि उसके सामने सारी सच्चाई आ चुकी है और वो मेरे पास आई है और हम दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है और हमारी शादी हो रही है। बस मैं यही अफ़र्मेशंस देता था। मेरा खुद का भी काम है और वो काम को बढ़ाने का भी समय चल रहा था, तो मैं अपने ध्यान को वहाँ पर भी लगाता था। मेरे पापा मेरे काम में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मेरा छोटा भाई है, मैं उसको काम सिखाने लगा और मेरा ध्यान बट गया। मैंने अपने माइंड को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर लिया और ये सोचा कि मैं पॉजिटिव रहूँगा, सारा ध्यान काम पर लगाऊँगा। साथ के साथ मैं मैनिफेस्ट भी करता रहा। धीरे-धीरे काम पर ध्यान ज़्यादा बढ़ने लगा क्योंकि अपने भाई को सिखाना अब ज़्यादा ज़रूरी हो गया था और काम भी हम अपना आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए ये सोचा कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब लड़की को पीछे छोड़ कर के मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम पर और अपने भाई को सिखाने पर लगा दिया। पापा की अब उम्र हो गई है, तो वो उतना काम नहीं कर सकते, इसलिए उनको घर पर बैठा दिया। तो जो बचा हुआ काम था वो भी मेरे सर पर आ गया। अब मेरे सर पर काम का ही इतना ज़्यादा प्रेशर था। इस बीच मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे एक मैसेज किया, एक लंबा चौड़ा मैसेज उसने मुझे लिख कर के भेजा, तुम लिखते हो और आज मैं तुम्हें जो लिख कर के भेज रही हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ इसलिए लिख रही हूँ। उसके सामने वो सारे सच आ चुके थे जो वो लड़की ने मैनिपुलेट करके बोले थे। उसके सामने वो सारे पिक्चर आ चुकी थी जो भी उस लड़की ने झूठ-झूठ मेरे बारे में बताई थी। हमारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो चुकी थी। वो बोल कर के अपनी शर्मिंदगी की वजह से मुझसे नहीं बोल पा रही थी, इसलिए मुझे उसने मैसेज में लिखा। एक इतना लंबा मैसेज था जिसको मुझे पढ़ने में ही आधे से ज़्यादा घंटा लग गया और मैं उसको पढ़ता ही चला गया। उसके बाद हम दोनों की बहुत ज़्यादा प्यार से बात हुई। मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे ये तो पता चला कि हम दोनों को अपने एक दूसरे के ऊपर विश्वास बना कर के रखना चाहिए। तीसरे इंसान पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक वो विश्वास के योग्य ना हो। तब मैंने उसको बहुत समझाया और उसने भी मुझसे कहा कि वो मुझसे गले मिलना चाहती है। मेरे सामने गले मिल कर के रो लेना चाहती है ताकि वो अपना दिल खाली कर ले और वैसा ही हुआ। हम मिले, हम गले लगे और हम दोनों ही खूब रोए और बस वहीं से हम दोनों के मन साफ़ हो गए और अब हम दोनों एक मजबूत रिश्ते में हैं। मेरा मैनिफेस्टेशन ऐसे पूरा हुआ। आपका मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा हुआ है, आप सब लोग भी अपनी सक्सेस स्टोरीज़ ज़रूर शेयर करते रहिए। आपकी सक्सेस स्टोरीज़ शेयर करने से ही मेरा मनोबल बढ़ा था। हो सकता है मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करने से आप सबका भी मनोबल बढ़े। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी, थैंक यू सो मच अनिल भैया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। ओह, थैंक यू सो मच डियर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इसमें क्लियर है कि इन्होंने बस अफ़र्म किया था, अपने आप को हील किया था, अपने आप को रिलैक्स किया था और उसके बाद में अपने काम पर बिज़ी हो गए थे क्योंकि काम है, इनका बिज़नेस है, उसको ये थोड़ा-सा और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे थे। उसी सारी चीज़ों में और अपने भाई को भी इनको सिखाना था, पापा घर पर हो गए, तो वो उन सारी चीज़ों की वज़ह से माइंड जो था वो वहाँ डाइवर्ट हो गया और यहाँ से इनका माइंड हट गया। और जो भी चीज़ें थी वो क्लियर होके उस लड़की के सामने पीठ पीछे आई। ऐसे देखिए मैनिफेस्टेशन आपके पीछे से काम कर रहा होता है। आप यहाँ से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और आप जब छोड़ देते हैं ना तो यूनिवर्स उसके जवाब के तौर पर आपके सामने आपका मैनिफेस्टेशन ला करके खड़ा कर देता है और यही हुआ इनके साथ। हैट्स ऑफ टू यू, कंग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार ताकि बच्चों एक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।